जन्म और पुनर्जन्म को मजबूती से मानने वाला जैन दर्शन है। और कई कई व्यक्तियों को तो पूर्व जन्मों की या पूर्व जन्म की स्मृति भी हो सकती है। जाति स्मृति ज्ञान की बात आती है। जाति स्मृति ज्ञान मति ज्ञान का ही एक भेद माना गया है। वह जाति स्मृति ज्ञान कई जीवों को, कई मनुष्यों को प्राप्त हो सकता है। कोई निमित्त से प्राप्त हो जाए, कोई ऐसा मकान, ऐसी चीज देखी जहां वह पिछले जन्म में था, और देखने से कोई भीतर में इहा अपोह मार्गणा गवेषणा हुई और उसे वो मनो पर्दा हटा और जाति स्मृति ज्ञान हो गया। प्रश्न है, तो पिछला जन्म था तो हम भूल गए क्यों? अगर पिछला जन्म हमारा था, अब विस्मृति कैसे हो गई? क्यों हम भूल गए? भी भूलने का एक कारण है। कारण यह है कि जब मृत्यु होती है और फिर आगे जब जन्म होता है, यह मृत्यु और जन्म के समय कोई ऐसा कष्ट या वेदना या कोई परिस्थितियां बनती है कि मानो वो पूर्व जन्म का ज्ञान है, उस पर मानो पर्दा आ जाता है। जायमानस्य, जन्म के समय और मृत्यु, पिछली जो मृत्यु हुई उस समय जो वेदनाक दुख या जो भी स्थिति संवेदना ऐसी होती है कि पिछले ज्ञान के आगे आवरण मान लो पर्दा सा आ जाता है। कभी कभी वो पर्दा हट जाए तो पुनः पिछले जन्म की स्मृति हो सकती है। और एक दृष्टि से देखें तो सामान्यतया यह स्मृति न रहना क्रिया है। अरे कितनी स्मृति रखेंगे? इस एक जीवन की भी स्मृतियां रखना मुश्किल होती है, तो पिछले जन्म याद रह जाएंगे तो जीवन जी पाना कहीं मुश्किल न हो जाए। कितनी कितनी बातों को याद रखेंगे, उसने मेरा ऐसा किया, उसने वैसा किया, उस जन्म में ऐसा किया, इतनी बातें दिमाग में आ जाएगी तो कहीं यह जीवन जीना मुश्किल न हो जाए। इसलिए प्रकृति का सामान्यतया अच्छा नियम लगता है कि पिछले जन्मों की स्मृति समाप्त, इस जीवन में वर्तमान में जियो, अतीत में नहीं, वर्तमान में आनंद से अच्छी तरह जियो। फिर भी कईयों को पिछले जन्मों का स्मरण हो सकता है और एक नहीं, एक या अनेक जन्मों का भी ज्ञान हो सकता है। पर पिछले जन्म वे ही स्मृति में आएंगे जो संगी भव हैं। असंगी भव हैं, उनकी जाति स्मृति ज्ञान ऐसे खुद को ऐसे होता नहीं है। संगी भवों का, समनस्क जन्मों का, भवों का ही पिछले जन्मों का ज्ञान हो सकता है। तो कोई निमित्त से सह समूह्याय अपनी स्मृति से हो जाए पिछले जन्म का ज्ञान, पर वागरणेणम, जो ज्ञानी तीर्थंकर आदि बता दें तुम पिछले जन्म में यह था, तो वो ज्ञान हो सकता है। अन्य सिंहवा अंत्य सोचा, या कोई आदमी कह दे कि तीर्थंकर भगवान ने बताया है आप पिछले जन्म में यह थे, तो दूसरों से सुनकर भी पिछले जन्म का ज्ञान हो सकता है। तो जैन दर्शन में पूर्व जन्म की बात भी मान्य है, सम्मत है, और पुनर्जन्म की बात भी सम्मत है। वर्तमान जीवन तो है ही। और हम यह भी देखें कि याद नहीं है इसलिए पिछला जन्म नहीं है, यह बात युक्ति संगत कैसे हो सकती है? याद की बात करें तो हम सोचें, आप जब जन्मे थे, जब आप 2 दिन के थे जन्म के बाद, वो स्मृति आपको है क्या? जब आप या हम जन्मे थे, जब हम 1 दिन के बच्चे थे, 1 घंटा का हम बच्चा था, 2 घंटे के बच्चे थे, वो समय, वो बात जब हमको जन्म गुंजी मान लो किसी ने दी होगी, वो हमें याद है क्या? कि वो याद नहीं है।
तुम 6 महीने के थे तब की स्मृतियां है क्या, कि वो तो नहीं है। तो तुम्हें जो वास्तव में एकदम साफ सही बात है, कभी तुम 6 महीने के थे, कभी तुम 2 महीने के थे, कभी तुम 2 दिन के थे, कभी तुम 2 घंटे के थे, कभी तुम 2 मिनट के थे, कभी 2 सेकंड के थे, वो भी आज हमको याद नहीं है, जो कि एकदम प्रत्यक्ष कईयों की देखी हुई बात हो सकती है। तो इस जन्म की बात भी हमें याद नहीं है। अरे जन्म जन्म की बात तो छोड़े, कोई ये पूछ ले आज से 5 दिन पहले तुमने लंच में क्या खाया था, आज से 5 दिन पहले लंच में क्या खाया था, वो भी याद है क्या हमको? कितना ध्यान दे रे, क्या चीज आई थी, वो भी मुश्किल। तो 5 दिन पहले क्या खाया वो भी याद नहीं है, तो पिछले जन्म की बातें याद रहना तो और भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए तो याद नहीं है, इसलिए पिछला जन्म नहीं है, यह बात संभवतः एकदम संगत भी नहीं बैठती है। तो जैन दर्शन में ये पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, आत्मा, ये बातें प्रतिपादित की गई।